व्यूवर्स, आज की मज़ेदार कहानी इश्क ज़ालिम किस्त नंबर 1। वो शीशे के सामने खड़ा था, खुद पे परफ्यूम की स्प्रे करके वो पलटा। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, कसरती जिस्म, कांच सी भूरी आंखें और गुलाबी होंठ। बिलाशुबा वो 30 साल का बहुत खूबसूरत नौजवान था, मगर खूबसूरत होने के साथ साथ निहायत सख्त, अय्याश और रौबदार शख्सियत का मालिक था। सलीम। वो धाड़ा, जी साहब, मेरा फ़ोन कहाँ रख दिया? साहब, मुझे कैसे पता होगा कि आपका फ़ोन कहाँ है? तुम्हें नहीं पता तो मेरे बाप को पता है कि कहाँ है फ़ोन। तुम्हें काम पे किस लिए रखा है? जाओ और जल्दी ढूंढ के लाओ। वो बेचारा सहम कर वहाँ से चला गया था। ज़राब मिर्ज़ा। घर में क्या, घर से बाहर क्या, हर कोई इसके नाम से थर थर कांपता था। साहब, आपका फ़ोन, सलीम ने कहा। फ़ोन उसके हाथ से लेकर एक गुस्से वाली निगाह डालकर वो वहाँ से निकल गया। गाड़ी पार्क करके वो क्लब में जा ही रहा था कि अचानक उसकी सेल ट्यून बजी। अबे कमीने, कहाँ है? यलमाज खान बोला। ज़राब के होंठों पे एक दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। अपने पीछे देख, ज़राब बोला। अरे वाह, तो कब आया कमीने? यलमाज बोला। तुझे पता है ना कि तेरा भाई वक़्त का बहुत पाबंदी करता है, वो अपने असूलों का खुद मालिक है। हाँ पता है। और अपने असूलों का खुद मालिक है। हाँ पता है कि कैप्टन ज़राब मिर्ज़ा अपने असूलों के खुद मालिक हैं। वो मुस्कुरा दिया। और सुना, जिगर कैसा है? बस यार, अल्लाह का बहुत करम है, ज़राब बोला। अच्छा यार, अब अंदर चल, पार्टी का मूड हो रहा है मेरा। ज़राब ने यलमाज को और उसके इस तरह से आंख मारने पे वो कहका लगाकर हंसा और दोनों अंदर की जानब चल दिए। पार्टी से वापस आ वो सीधा अपने रूम में गया और चेंज करके बाहर आया। सीधा राहत बेगम के रूम में गया। देखा तो दुआ मांग रही थी। वही बेड पे उनके पास बैठ गया। आ गया तू? राहत बेगम ने उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा दिया। हाँ मेरी प्यारी दादी जान, आप नाराज़ हैं मुझसे? वो इनकी तरफ देखकर वो पूछ रहा था। नहीं, मैं भला अपने शहजादे से क्यों नाराज़ हूँ? वो मुस्कुरा कर बोली। बस मुझे तेरी और आलिया की फ़िक्र होती है कि मेरे बाद तुम दोनों का क्या होगा, इसलिए कहती हूँ कि अब मेरे लिए कोई बहू ले आ। अरे मेरी प्यारी दादी जान, पहले बात तो आप कुछ होगा नहीं, और दूसरी बात ये कि आपकी बहू भी आ जाएगी, फ़िक्र क्यों करती हैं? वो उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। वो उसके सर में हाथ फेरने ज़राब मिर्ज़ा और आलिया मिर्ज़ा दोनों बहन भाई थे। ज़राब के पापा शहबाज मिर्ज़ा एक बिजनेसमैन थे। ज़राब को आर्मी में जाने का बहुत शौक़ था और अपनी मेहनत की बिना पर आर्मी में गया भी और जल्दी ही एक बहुत अच्छी पोस्ट भी हासिल कर ली। ज़राब की बहन आलिया छोटी होने की वजह से ज़राब की लाडली थी। वो भी ज़राब की तरह खूबसूरत थी। आलिया 24 साल की थी और वो भी यूनी में थी और उसका भी 1 साल बाकी था। ज़राब की मामा आसिया में मिर्ज़ा को गुजरे हुए 15 साल हो गए थे। इस टाइम ज़राब की उम्र 10 साल थी। इनके जाने के बाद ज़राब पहले वाला ज़राब नहीं रहा। रुबा बेटा, अब उठ भी जाओ, हॉस्पिटल से लेट हो रही हो, सानिया बेगम बोली। जी मामा, उठ गई। रबाब अपने खूबसूरत लंबे बालों को जोड़ा बनाते हुए बोली। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, गहरी सब्ज आंखें, लंबी सराहीदार गर्दन और सुर्ख रंग के होंठों। वो इस सादे से हुलिये में भी क्या मढ़ा रही थी। वो सूरज की रोशनी में उसका रंग मज़ीद चमक रहा था। ये तुम्हें 25 साला रुबाब अलवी, इशफाक अलवी की और सानिया अलवी की बड़ी बेटी, और उससे छोटा बेटा उमर अलवी जो भी 24 साल का था और वो भी यूनी में था। उसका आखिरी साल था। उनकी छोटी सी फैमिली में बेपनाह मोहब्बत थी। वो तैयार होके नीचे आई। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आल। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरा बेटा उठ गया, इशफाक साहब बोले। रुबाब मुस्कुराती हुई उनके सामने आ बैठी। जी पापा उठ गए। हाँ बेटा, और सुनाओ, सब काम वाम ठीक जा रहे हैं ना?
मेरे बेटे का। जी पापा, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक जा रहा है। मामा उमर कहाँ हैं? बेटा वो यूनी के लिए निकल गया है, पूछ रहा था तुम्हारा। ओ अच्छा ठीक है, मैं बाद में मिल लूँगी उससे, अभी लेट हो रही हूँ। चलती हूँ मामा पापा, टेक केयर, टेक केयर, लव यू बोथ। ओके बेटा, लव यू टू एंड यू आल्सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। कहकर वो निकली थी। रुबाब आर्मी डॉक्टर थी। उसके पापा का भी अपना बिजनेस था, मगर उसका इंटरेस्ट मेडिकल की फील्ड में था और अपनी काबिलियत की बिना पे वो आज इस मकाम पर थी। ज़राब नाश्ते के लिए टेबल पर से ब्रेड की स्लाइस उठा रहा था कि अचानक शहबाज साहब ने पूछा, और बताओ बेटा, सब कुछ ठीक है ना? मेरा मतलब है कि हालात कंट्रोल में है ना? जी डैड, सब कुछ ठीक है। ज़राब मुस्कुराकर बोला, बेटा इस मरतबा कितने टाइम के लिए फ्री हो? फ़िलहाल तो 1 मंथ के लिए फ्री हूँ डैड, ज़राब बोला। हाँ ज़राब बेटा। जी डैड, शादी कब तक करनी है तुमने? शादी का नाम सुनकर ज़राब का हलक कड़वा हो गया। यार डैड, क्या हो गया है? आप सबको दादी भी कल बोल रही थी शादी का, जब होनी हुई हो जाएगी, क्यों अपसेट हो रहे हैं आप? कहकर वो रुका नहीं और वहां से निकल चला। जरा बहुत गुस्से में इधर से उधर टहल रहा था। अचानक यलमास की गाड़ी पोर्च में आकर रुक गई। यलमास, तू? व्हाट अ सरप्राइज! कैसा है जानी? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तू बता कैसा है? मैं भी ठीक हूँ जिगर। चल आजा मेरे कमरे में चलते हैं, ज़रा बोला। ओके चल। सुन ज़रा, आज मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है रात में, तो चलोगे? ठीक है। यलमास बेड पे बैठे हुए बोला, नहीं यलमास, आज मेरा मूड नहीं है। ओए, तुझसे पूछा नहीं बताया, और मैं कुछ नहीं सुनने वाला समझता। ज़राब ने उसको घूर के देखा तो यलमास मुस्कुरा दिया। उसके मुस्कुराने पर ज़राब भी मुस्कुरा दिया। अच्छा चल नीचे चल कि मेरे साथ की अच्छी सी कॉफ़ी पी। अरे आज ज़राब मिर्ज़ा काफ़ी बनाएंगे, वो भी मेरे लिए। अच्छा ना, अब ज़्यादा ड्रामे ना कर और चल सीधे तरीके से, वो मुस्कुराते हुए बोला। रुबाब आज जल्दी फ्री हो गई थी, हॉस्पिटल से उसके लिए जल्दी घर आ गई थी। फ्रेश होके नीचे आई तो देखा उमर सोफे पे बैठा न्यूज़ देख रहा है। वो उसके पास आकर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम उमर, तुम कब आई? मैं बस थोड़ी देर पहले आई हूँ। तुम बताओ कैसी पढ़ाई जा रही है? पढ़ाई भी ठीक जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ आपी, तुम्हारा काम ठीक जा रहा है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, वो मुस्कुरा के बोली। वैसे आपी एक बात बताऊँ? हाँ पूछो। रुबाब अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी। मेरे बहनों कब तक आ जाएंगे? क्या उमर, तुम रुको मैं बताती हूँ, बहुत बातें आ गई हैं ना तुम्हें। वो उसके पीछे भागी, मगर उमर फुल स्पीड में हंसता हुआ वहां से रफू चक्कर हो चुका था। वो भी हंसती और ऊपर अपने कमरे में आई थी कि उसकी सेल ट्यून बजी। देखा तो मीनाहिल की कॉल आ रही थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी जान? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? हाँ ठीक हूँ। अच्छा सुनो रुबाब, आज की रात मेरे भाई अली की बर्थडे पार्टी है और तुमने आना है। मैं नहीं सुनूंगी। ओके हाँ ओके ठीक है, रुबाब मुस्कुराकर बोली। मिनाल अंसारी रुबाब की बहुत क्लास फ्रेंड थी। वो रात की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स, साथ में एक ब्लैक कलर के कोट में वो बहुत दिलकश लग रहा था। उसकी सेल ट्यून बजी। कितनी देर है जिगर? यलमास बोला। हाँ यार बस निकल रहा हूँ। उसने गाड़ी की चाबी लगाई और गाड़ी को जन से भगा ले गया। और वाइट कलर की फ्रॉक में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेकअप में रेड कलर की लिपस्टिक और आंखों में काजल था। सिर्फ और सिर्फ कानों में वाइट कलर के छोटे छोटे आवेज़े पहन रखे थे और लंबे से बालों को यूं ही खुला छोड़ रखा था। उसने अपना बैग उठाया और नीचे चली आई। मामा, वो बोली, मैं अपनी फ्रेंड मिनाइल के भाई की बर्थडे पर पार्टी पे जा रही हूँ, कुछ टाइम तक आ जाऊंगी। ओके बेटा, मगर ध्यान से जाना। ओके मम्मा, अल्लाह हाफिज़। आधे घंटे में वो पहुंच चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसी हो? वालेकुम सलाम जान, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो, मिनाहिल बोली। थैंक्स जानी, वो मुस्कुरा कर बोली। माय प्लेयर जान, वो मुस्कुरा दी। अच्छा आओ मैं तुम्हें और लोगों से मिलवाती हूँ। ओके चलो।
رباب نے کہا۔ اوکے کیپٹن صاحب، کیسی ہیں آپ؟ ارے آپ؟ رانا صاحب، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ کہاں ہوتے ہیں آپ آج کل؟ نظر ہی نہیں آتے۔ ارے رانا صاحب، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارا کام وطن کی حفاظت کرنا، اور جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ کریں گے۔ تو بس وہی، آج کل بہت سے نیو بوائز ان ہو رہے ہیں تو ان کو ٹریننگ گائیڈ کرنا وہی بیزی ہوتا ہوں۔ ذرا بولا، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے سر، ہمیں آپ جیسے نوجوان پر فخر ہے جو ہمیں اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ تھینکس رانا صاحب، یہی تو ہمارا فرض ہے۔ ضراب مسکرایا۔ ضراب ہاں ہاں، کیا ہو گیا؟ اچھا چل، تجھے کس سے ملوانا ہے؟ اچھا رک۔ اوکے رانا صاحب، پھر ملاقات ہوگی۔ اوکے سر، ہاں چل، اب کس سے ملوانا ہے؟ جب تو صحیح میرے ساتھ یلماز، اس کو کسی نے آواز دی، آتا ہوں۔ تو رک، میں ابھی آیا، یلماز بولا۔ وہ پیچھے جانا مڑا تھا کہ ضراب کی بری طرح ٹکر ہوئی کسی کے ساتھ۔ اوہ آئی ایم سو سوری، پتہ نہیں دھیان نہیں دیا کیسے ہو گیا۔ اصل میں رباب کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا اور وہ اپنے دھیان میں ہی چل رہی تھی اور اس کو نہیں چلا کہ ضراب سے ٹکرا ہوتے ٹائم سارا جوس اس کی شرٹ پہ گر گیا تھا۔ وٹ دا ہیل، اندھی ہو، نظر نہیں آتا کیا؟ ضراب کم آواز میں مگر انتہائی غصے میں بولا۔ میں سوری بول رہی ہوں نا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس طرح سے بات کریں مسٹر، جانتے بھی ہو کس سے بات کر رہی ہو؟ ہاں، ایک نہایت بدتمیز شخص سے بات کر رہی ہوں، رباب غصے میں بولی۔ ضراب، مرزا نام ہے میرا، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کسے ٹکر لی ہے تم نے؟ ہاں مجھے پتا ہے، کیسے ہوگا؟ ویسے بھی آپ جو کوئی بھی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھ سے غلطی سے جوس گر گیا، میں نے سوری بول دیا، آگے آپ کی مرضی ہے مسٹر کھڑوس۔ رباب کا یہ بات سن کر تو اس کا غصہ ساتویں آسمان میں جا پہنچا تھا۔ تمہیں تو میں بتاؤں گا، وہاں پہ سب موجود تھے اس لیے ضراب خاموش رہا۔ رباب وہاں سے منہ بنا کے چلی گئی۔ ہاں بھائی اب بول، یلماز بولا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ ضراب، اور یہ تیری شرٹ پہ جوس کیسے گرا؟ کچھ نہیں، دھیان نہیں دیا تو غلطی سے گر گیا۔ یلماز ہاں بولا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ کون سی لڑکی؟ ارے یہ جس سے سفید کلر کا فراک پہن رکھا ہے۔ اوہ ہاں، یہ رباب ہے، مناہل کی دوست۔ اس کا پورا نام کیا ہے؟ رباب الوی۔ الوی نام سن کر اس کی آنکھوں میں وہ سارا منظر آ گیا کہ کیسے ان لوگوں نے اس کی ماں کو اس سے جدا کیا تھا، اور جب آسیہ مرزا کی ڈیتھ ہوئی تھی اس ٹائم وہ بچہ تھا، مگر اس کے دماغ میں الوی لفظ بیٹھ گیا تھا۔ ذرا تجھے پتا ہے کہ یہ سٹی کی کافی پاپولر آرمی ڈاکٹر ہیں اور اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی ہے۔ ضراب کے چہرے پہ ایک شیطانی مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔ اچھا سن، ہم بول، یہ آج سے تیری بھابھی ہے۔ وٹ، تو ہوش میں ہے نا؟ تو شادی کے نام سے بھی دور بھاگتا ہے۔ اب یہ سب میری جان تجھے پتا ہے نا کہ تیرا بھائی کچھ بھی بغیر مقصد کے نہیں کرتا، کہ یہ لڑکی مجھے اچھی لگی ہے، یہی تیری بھابھی بنے گی اور کوئی بھی نہیں۔ ضراب کا دیوانہ پن دیکھ کر یلماز بھی حیران تھا۔ اس وقت ضراب کے دماغ میں کیا چل رہا تھا پتہ لگانا مشکل تھا۔ جاری ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے کمنٹ سیکشن میں نیکسٹ لکھیں تاکہ میں اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ جلد از جلد آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔